तो जी, आगे पोल वाल्ट की तरफ चलते हैं। पोल वाल्ट भी एक वर्टिकल जंप की एक जो सब कैटेगरी है, 2 वर्टिकल जंप होते हैं, एक हाई जंप और दूसरा पोल वाल्ट। तो हाई जंप जैसे कि हम डिस्कस उसको कर चुके हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं पोल वाल्ट। तो पोल वाल्टिंग में इसको पोल वाल्टिंग को पोल जंपिंग भी कहा जाता है, यानी कि जो हाई जंप था उसमें विदाउट एनी एडेड थी कि आपने किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना। इसमें पोल वाल्ट में आप सहारा ले सकते हैं, बैम्बो पोल जो है वो होता है, आप उसका जो सहारा है वो लेते हुए एक हाइट जो है उसको क्लियर करते हैं। ट्रैक एंड फील्ड का ये इवेंट है। ट्रैक एंड फील्ड में फील्ड का ये इवेंट है, फील्ड के आगे सब कैटेगरी जो है उसमें वर्टिकल जंप का ये इवेंट है पोल वाल्ट। तो इसमें क्या होता है कि एथलीट जो है एक फ्लेक्सिबल और लंबा जो पोल है उसका इस्तेमाल करता है, जो कि फाइबर ग्लास का या बैम्बो का। हमारे लोकल लेवल के ऊपर तो बैम्बो का, लेकिन इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ये फाइबर ग्लास का बना होता है। इसकी मदद से जो खिलाड़ी है वो बार को क्रॉस करने की कोशिश करता है। तो पोल जंपिंग कंपटीशन, इसको चूंकि ये एंशियंट ग्रीस में भी होते थे, तो उस वक्त इसको माइनन ग्रीक या माइसिनियन ग्रीक के नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि जो पोल जंपिंग का जो कंपटीशन है इसका किस नाम से जो एंशियंट ग्रीक में जाना जाता था। तो जो एलीट लेवल के पोल वाल्टर होते हैं वो अमूमी तौर पर जिम्नास्टिक के ही खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि इसमें आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी और आपकी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की उसका और स्पीड का जो होना ज़रूरी होता है। तो ये तमाम जो क्वालिटीज़ हैं वो एक जिम्नास्टिक का जो खिलाड़ी होता है उसमें बड़े अच्छे तरीके से पाई जाती हैं। तो उसके जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है, उसके जिस्म में एजिलिटी मौजूद होती है, स्ट्रेंथ मौजूद होती है। तो ये तमाम खसूसियात जिस खिलाड़ी में जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही वो अच्छा पोल वाल्टर होगा। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर हैं इस वक्त येलीना वो और या ब्रायन स्टर्नबर्ग दोनों ही इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो दोनों ही जिम्नास्ट के खिलाड़ी रह चुके हैं। तो इसमें रनिंग स्पीड जो है वो भी एक अच्छा है, क्योंकि खिलाड़ी जिस पेस के साथ, जिस स्पीड के साथ पीछे से आता है और उसी स्पीड के साथ जो है वो ऊपर की तरफ वर्टिकली हाइट भी कवर करता है। उसके अलावा इसमें अप्रोच का होना ज़रूरी है। अगर क्योंकि पोल जो है वो लंबा होता है, आपने उसको अप्रोच किया होता है कि इतनी दूर के ऊपर वाल्टिंग बॉक्स है और मैं इस हाइट के ऊपर पहुंचूंगा तो मेरा जो पोल है वो बिल्कुल उस वाल्टिंग बॉक्स के अंदर फिक्स होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी मैटर करती हैं। उसके अलावा फिजिकल एट्रीब्यूट यानी कि स्पीड है, एजिलिटी है, स्ट्रेंथ, ये तमाम जो पहलू हैं वो अगर अच्छे हैं तो आप एक अच्छे पोल वाल्टर बन सकते हैं। इट हैज़ बीन फुल मेडल इवेंट एट द ओलंपिक गेम सिंस 1896। मर्दों के लिए 1896 से ही इंक्लूड है, चूँकि थोड़ा सा रिस्की इवेंट है। और रिस्की इवेंट इसलिए कि इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप फ़नी वीडियोज़ देखें पोल वाल्ट के हवाले से तो बड़े-बड़े जो मुज़हिका खेज़ भी वाक़यात जो है वो इसमें होते हैं कि खिलाड़ी आता है, वो बाँस के सहारे, बाँस से वो लचक नहीं खाता, या बाँस को जब वो वाल्टिंग बॉक्स में आपने उस पोल को रखा है तो उस दौरान आपने फ्लाइट पकड़ी है ऊपर की तरफ और दरमियान में बाँस टूट गया है, तो आप गिरते किस पे हैं? रनवे के ऊपर फिर गिरते हैं। तो इसलिए इंजरी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा रिस्की है। अगर तो आप अगली साइड पर जाएंगे तो आगे तो आपका जो मैट है वो मिल जाएंगे। अगर पीछे की तरफ आते हैं, बाज़ का जो लचक है वो खिलाड़ी की थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होती है कि खिलाड़ी ने आगे की जाने मूव करना है हाइट के ऊपर जाके, वो वहाँ पर ऊपर जाके जो हाइट को जो पूल है उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ना है। अगर वहाँ पर जाकर भी हम थोड़ा सा बंबू को थोड़ा सा पीछे की जाने उसके ऊपर वजन डालेंगे तो फिर आप आगे जाने की बजाय पीछे वाली साइड की तरफ निकलते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा जो रिस्की खिला है, इसीलिए जो स्कूल लेवल के ऊपर जो है या कॉलेज लेवल के ऊपर ये इवेंट नहीं करवाया जाता, क्योंकि एक तो फैसिलिटीज़ जो आगे मैट है वो अवेलेबल नहीं है, और दूसरा फिर आपको पता है कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट और कोई भी जो खैर टीचर है वो नहीं चाहता कि मेरे ऊपर किसी खिलाड़ी की जिम्मेदारी है, तो इस वजह से इससे अवॉइड किया जाता है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है अगर आप इसको देखते हैं और अगर करते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसका मौजूदा आर्मंड डुप्लेनेटिस ने बनाया है, रिसेंटली बना है 2023 में स्वीडन में, कि 6.22 मीटर की हाइट जो है उसने जो कवर की है, या 6.22 बड़ा ये हाइट है, यानी कि 20 फुट। जो अमूमी तौर पर हम हाई रूफ की अपनी जो कमरे जिसमें बैठे होते हैं तो छत की जो हाइट अमूमी तौर पर हम 11 से 12 फुट तक रखते हैं। तो 20 फुट हाइट इमेजिन कर सकते हैं कि तकरीबन डबल स्टोरी बन जाती है कि एक खिलाड़ी उस बांस के सहारे
जो 20 फुट जो बुलंदी की तरफ जो है वो गया हुआ है। तो वुमेन जो है वो जेलिना है, रशियन खिलाड़ी है। मैं आज भी इनकी वीडियोस देख रहा था, तो यानी कि उसके जिस्म में जो लचक है और जो उसकी अप्रोच है वो बहुत बेहतरीन है। इसी वजह से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है और ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर भी है, ओलंपिक में भी उन्हीं का है और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें भी उन्हीं का। दोनों में जो फर्क है वो बिल्कुल माइनर सा है, यानी कि उसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें वो उनकी जो हाइट फासला है वो 5.06 मीटर है, जबकि जो ओलंपिक है तो उसमें 5.05 मीटर है, यानी कि 16 फुट 7 इंच जो है, या 16 फुट पौने 7 इंच जो है बनता है। और 2009 का ये रिकॉर्ड उसने बनाया हुआ है, अभी तक ब्रेकेबल, अभी तक ये रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक नहीं कर सका। तो ओलंपिक में मेन का जो है वो थियागो ब्राज खिलाड़ी है, 9 इंच जो है 2016 में ये रिकॉर्ड जो है पोल वाल्ट का बनाया जा चुका है। तो पोल वाल्ट में क्या है कि इसमें भी इसी तरह के जो पोजीशन है चीफ जज, वो पहले से कंपटीशन के स्टार्ट से पहले उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि जी जो क्रॉस बार है वो इतनी हाइट के ऊपर रखी जाएगी और इसे इतना बढ़ाया जाएगा हर राउंड को या हर हाइट को क्लियर करने के बाद। तो एथलीट ड्यूरिंग द कंपटीशन प्लेस अ सब्सटेंस ऑन देयर हैंड और ऑन द पोल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ बेटर ग्रिप, के अपने हाथ के ऊपर उस पोल को उसने पकड़ना, तो हाथ के ऊपर कोई भी चाक या पाउडर वगैरह इस्तेमाल कर सकता है, उसके या ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकता है, उसकी भी इजाजत होती है, ताकि जो ग्रिप है पोल के साथ वो आपकी मजबूत रहेगी। वो आप रनिंग में होते हैं, भाग रहे होते हैं, हाथों के ऊपर स्वेटिंग होती है, तो अगर आप हाइट के ऊपर गए तो हाथ से ये फिसले ना मैम जो आपका पोल है। तो इस मकसद के लिए ग्लव्स भी अगर इस्तेमाल करना पड़ते हैं तो ग्लव्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पोल जब छोड़ देंगे, यानी कि इसका मतलब है आप वर्टिकल हाइट के ऊपर पहुंच चुके हैं और आपने पोल को छोड़ना है, तो उस वक्त कोई भी एथलीट जो है उसको दोबारा इजाजत नहीं है कि वो पोल को राइट की तरफ अपराइट से दूर जो है वो फेंके, बस उसने उसको छोड़ना होता है वहां पर। इफ इन मेकिंग ट्रायल एन एथलीट पोल इज ब्रोकन, अगर जो पोल है वो ट्राई के दौरान टूट जाए तो इसको फेलियर कवर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको अगर खिलाड़ी बच गया, इंजरी नहीं हुई, तो उसको फिर रिप्लेसमेंट ट्रायल जो है वो दोबारा जंप दिया जाता है। पहला जो जंप है उसका कंसीडर है नहीं किया जा रहा जिसमें वो पोल टूट गया था। तो पोल वाल्ट का जो स्ट्रक्चर है या एरिया है वो आपके सामने है कि जो रनवे है वो मिनिमम 40 मीटर और मैक्सिमम 45 मीटर होता है। ये चूंकि बिल्कुल सीधा आना होता है, इसलिए इस गली की चढ़ाई 1.22 मीटर ही रहती है जितनी आम है। उसके बाद यहाँ पर जो खिलाड़ी है वो यहाँ से भागना शुरू करता है और आगे ये क्या होता है, वाल्टिंग बॉक्स होता है। इस जो पोल उसने हाथ में पकड़ा होता है वो इस वाल्टिंग बॉक्स में फिक्स करते हुए इस जो क्रॉस बार को है ऊपर से क्रॉस करके यहाँ पर खिलाड़ी आता है। तो ये आगे लैंडिंग एरिया होता है, इस लैंडिंग एरिया के अंदर गिरना होता है, ये क्रॉस बार होती है। तो पोल जो रनवे है आपको बताया कितना है जी, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 45 मीटर। विड्थ इसकी कितनी है, जितनी गली की चढ़ाई होती है 1.22 मीटर, और तमाम लाइनों की मिटाई 5 सेंटीमीटर और तमाम लाइनों का कलर वाइट होता है। उसके बाद वाल्टिंग बॉक्स है, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर मेजर की जाती है। 1 मीटर कहाँ से होगी, यहाँ से लेकर ये जो आपको उसका पैंदा नजर आ रहा है तो यहाँ तक 1 मीटर होगी। जो ऊपर की तरफ उठा है यहाँ पर ये एंगल बनता है, तो एंगल से पीछे तक जो है वो उसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर होती है। विड्थ ऑफ बॉक्स है, बल्कि अगली स्लाइड में उसमें बेहतर आपको व्यू आएगा। जो बॉक्स है फ्रंट साइड कौन सी होगी, जिस तरफ से फ्लीट भागा हुआ आ रहा है, यानी कि जो उसकी साइड के ऊपर है वो फ्रंट साइड है। तो वहां से ये जो वाल्टिंग बॉक्स है ये 60 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, और जो बॉटम साइड है इनके जो गहराई है जहाँ पर वो बैम्बू पोल फिक्स किया जाता है वहां पर उसकी जो चौड़ाई है वो 15 सेंटीमीटर होती है। और एंगल जो बेस से जो स्टाफ बोर्ड है उसका जो एंगल बनता है वो 105 दर्जे का जो एंगल है वो बनता है। बेस ऑफ बॉक्स शेल स्लोप, जो बेस है उसकी वो स्लोप होगी, ढलवान होगी, रनवे लेवल से थोड़ा सा नीचे की जानब होगा। और कितना नीचे होगा, बिलो 0.20 मीटर या उसको 20 सेंटीमीटर भी कहा जा सकता है। जहाँ पर ये स्टाफ बोर्ड इसमें जो होता है, यानी कि जो आगे की तरफ वो वाल्टिंग बॉक्स उठा हुआ होता है उस किनारे को स्टाफ बोर्ड कहा जाता है, ताकि वहां से आगे स्लिप ना करे।
तो इस वजह से वो जो, क्योंकि आगे से बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा होता है, तो इसीलिए जो पोल है आपका वहाँ पर फिक्स हो जाता है। ये आपको फ्रंट व्यू उसका यहाँ पर वाज़े क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर वो दे रहा है तो वो टोटल हाइट विड्थ जो है वो उसकी लंबाई दे रहा है, तो 1.08 मीटर यहाँ पर होती है। तो ये जो फासला है यानी कि 1 मीटर यहाँ तक, इस पैंदे से लेकर इस पैंदे तक अगर दी जाएगी तो ये 1 मीटर हो गया, और ओवरऑल जो है वो 1.084 मीटर होती है। अब ये जो फ्रंट साइड है यहाँ पर इसकी जो चढ़ाई है वो 60 मीटर है, और ये बॉटम साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर 60 सेंटीमीटर और आखिर के ऊपर 15 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होती है। अब ये जो आगे स्टाफ बोर्ड लगा हुआ है, तो स्टाफ बोर्ड की वजह से ये जो एंगल है वो 120 के एंगल के ऊपर होता है, तो इसी वजह से जो उसके अंदर बिल्कुल फिक्स जो है वो हो जाता है। तो ये बिल्कुल स्लोप की तरह होता है 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर ये सरफेस का अगर है तो ये फासला कितना होता है, तकरीबन 20 सेंटीमीटर जो डेप्थ में ज़्यादा है, और इस तरह जो है 0.224 यानी कि 22.4 सेंटीमीटर। और ये जो एंगल बनता है ये कितना बनता है 100, यानी कि जो डी इस तरह आ रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये 105 दर्जे का जो एंगल है वो बनता है। ये वार्निंग बॉक्स है, इसी का कलर होता है मेन और बोला था पहले स्ट्रक्चर से भी बने हो सकते हैं, लेकिन उसको कवर किया जाएगा मैट के साथ। उसको हाथी जो लोहे है उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो है वो मैट कवर किए जाते हैं ताकि खिलाड़ी को इंजरी ना हो। क्रॉस बार बड़ी होती है हॉरिजेंटली, अगर उसको क्रॉस को एथलीट जो है वो टच कर दे और वो गिर जाए तो ये खिलाड़ी जो है वो उसका जो फेलियर है वो तस्वर किया जाता है। और ये इस तरह से ऊपर रखी होती है कि अगर उसको मामूली सा भी अगर कोई खिलाड़ी टच कर दे तो वो जमीन पर नीचे गिर जाती है। पैग होते हैं, पैग क्या है, वही उसकी सपोर्ट है जिनके ऊपर ये रखी जाती है। तो इसमें इसका जो चेंज है, थिकनेस जो है उसकी मोटाई यानी कि पैग की वो 1.3 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है उसकी वो 5.5 सेंटीमीटर होती है। दोनों पैग का जो दरमियानी फासला है वो 4.28 से लेकर 4.37 मीटर के दरमियान होता है। और पैग शेल नॉट बी ऑफ और कवर्ड विद, उसके ऊपर कोई रबड़ या कोई ऐसी चीज उसके ऊपर जो मटेरियल है वो नहीं लिपेटा होता, बिल्कुल फ्लैट होती है, और उसके ऊपर क्रॉस बार जो है वो रखे जाते हैं। नीचे वाली जो स्लाइड आएगी उसमें आपको ये आसानी के साथ, ये आपका अपराइट है, तो ये आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है, आपका पैग है, इनके ऊपर जो वो रखी जाती है। इसकी जो थिकनेस है ऐसे ये 3.5 सेंटीमीटर होती है। तो वर्टिकल पैग बैकिंग जो है which shall also be smooth and be constructed in a way that the crossbar cannot rest on the top of them shall extend। तो जिसके ऊपर क्रॉस बार रखी जाती है वो 3.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक के दरमियान होनी चाहिए, उससे ऊपर जो है वो थोड़ा सा उठी हुई होती है इसके ऊपर जो क्रॉस बार आती है, ताकि हल्का सा भी खिलाड़ी क्रॉस बार को टच करे तो ये आसानी के साथ गिर जाए। इसके इर्द गिर्द कोई वो नहीं होता कि जो लोहे की पट्टी बनी होगी तो क्रॉस बार अगर टच भी हो तो वो नीचे नहीं गिरने देगी। जिस तरह जैसे वो पर्दे लगाए जाते हैं रूम में तो वो जो पाइप लगाया जाता है तो उसको बांधा जाता है, तो इसमें ऐसा कोई, बस उसके ऊपर रखी होती है कि अगर हल्का सा भी टच हो तो जो खिलाड़ी क्रॉस बार है वो नीचे गिर जाए। तो वाल्टिंग पोल होता है, एथलीट अपना पोल भी इस्तेमाल कर सकता है या इंतजामिया भी दे सकती है, लेकिन किसी दूसरे खिलाड़ी का अगर आपने पोल इस्तेमाल करना है तो उसकी इजाज़त से इस्तेमाल करेंगे, उसकी इजाज़त के बगैर आप उसका पोल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो ये पोल पोल जो है वो किसी भी लंबाई का हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है कि 7 मीटर हो, 8 मीटर हो, 5 मीटर हो, 4 हो, तो ये किसी भी हाइट का हो सकता है और किसी भी डायमीटर का, ये हर खिलाड़ी की अपनी स्वाबदीद है। तो पोल जो है उसके ऊपर ग्रिप या उसको हाथ को मजबूती से पकड़ने के लिए उसके ऊपर ग्रिप या टेप जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लैंडिंग एरिया यानी कि जिस एरिया में आप गिरते हैं, यानी कि जो मैट का बना हुआ है उसकी लंबाई उसमें थी 6 ज़रब 4, तो इसमें है 6 ज़रब 6, यानी कि 6 मीटर ही उसकी लंबाई होगी और 6 मीटर ही उसकी चौड़ाई होगी। और चूंकि अब हाइट ज्यादा हुई है
उसमें तो आप 8 फुट तक जा रहे थे ऊपर, इसमें तो आप 20 फुट तक ऊपर जा रहे हैं। तो इसके लिए जो आपकी हाइट है लैंडिंग एरिया की वो भी 80 सेंटीमीटर होती है। और जो फ्रंट पीस है वो कम से कम 2 मीटर जो है वो लंबे होने चाहिए। द साइड ऑफ लैंडिंग एरिया नियरेस्ट टू द बॉक्स शैल बी प्लेस्ड 10 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉक्स, कि जो बिल्कुल उसके साथ नहीं, जो साइड्स है लैंडिंग एरिया साइड में भी रखे जाते हैं। आपको यहाँ पर जो था, ये जो साइड्स के ऊपर भी पड़े हुए हैं, तो पीछे भी, यानी कि वाल्टिंग बॉक्स में के खिलाड़ी इधर ऊपर था, अभी क्रॉस नहीं किया, यहीं पे गिरे, तो ये जो बॉक्स है वो पीछे से कम उसका जो मैट है उसको बचा सके। तो ये 2 मीटर जो है वो साइड के ऊपर, पीछे वाली साइड के ऊपर भी मौजूद होते हैं। तो एथलीट फेल होता है कब? जब वाल्टिंग के बाद आफ्टर द वाल्ट द बार डज नॉट रिमेन, के ऊपर ना रहे, पैक के ऊपर रहनी चाहिए थी, पैक के ऊपर नहीं रही। आपके एक्शन के दौरान वो वाल्टिंग जो बार थी, बार जो थी वो नीचे गिर गई, तो उस सूरत में जो खिलाड़ी है वो फेल हो गया, उसको दोबारा अगला जो राउंड उसका अगर पड़ा है तो वो दिया जाता है, उसमें अगर वो क्रॉस करता है तो ठीक है। उसके बाद अगर वो टच करता है ग्राउंड को, यानी कि क्रॉस बार के अलावा पीछे आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते। अगर आपने अभी क्रॉस भी नहीं किया और आप डायरेक्टली उसको आके मैट को टच कर रहे हैं, लैंडिंग एरिया को टच कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी जो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप सिर्फ खुद नहीं बल्कि आपका जो पोल है, पोल के साथ भी अगर आप टच करते हैं लैंडिंग एरिया के ऊपर, यानी कि पोल आपने फिक्स करना था वाल्टिंग बॉक्स में, आपने उसमें नहीं लगा, आपने सीधा गद्दे को आपके लग गया जाकर, तो उस सूरत में भी आपकी वो ट्राई जो है वो फेल तस्वर की जाती है। तो वाल्टिंग के दौरान दे स्टेडी और रिप्लेस द बार विद देयर हैंड, अगर वो वाल्टिंग करते हुए वो अपने हाथ ही उसका लग जाए और हाथ से गिरा दे जो बार है, तो उस सूरत में भी ये ट्राई जो है वो आपकी फेल हो जाती है। जो हाई जंप के लिए और पोल वाल्ट के लिए जो ऑफिशियल रिक्वायर होते हैं, एक तो सबसे पहले चीफ जज होता है जो कि पूरे मेजरमेंट को भी देखता है और पूरे इवेंट की निगरानी कर रहा होता है। उसके अलावा 2 जजेस होते हैं लैंडिंग एरिया के दोनों साइड के ऊपर जो होते हैं, 2 जजेस। उसके अलावा एक जो जज है वो स्कोरिंग और रिजल्ट शीट जो है और खिलाड़ियों का नाम पका रहा होता है, एक वो जज होता है। उसके अलावा एक जज जो होता है वो जो स्कोर बोर्ड है उसके ऊपर बैठा होता है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है तो वो उसको मेंटेन करवा रहा होता है। उसके अलावा एक जो जज है जो टाइम नोट कर रहा होता है, क्योंकि खिलाड़ियों को टाइम दिया जाता है ना कि आपने 1 मिनट के अंदर अपनी जो कोशिश है वो शुरू करनी है। तो अगर खिलाड़ी नहीं आते तो वो टाइम के जरिए उनको आगाह कर रहा होता है। इस बंदे को 2 झंडियां दी जाती हैं, एक पीले रंग की, एक रेड रंग की, 3 झंडियां सॉरी, एक पीले रंग की, एक सुर्ख रंग की और एक सफेद रंग की। तो अगर वो अभी उसने ट्राई शुरू नहीं की, 15 सेकंड रह गया, तो वो पीले रंग की झंडी बुलंद कर देगा। अगर उसने क्रॉस बार को क्रॉस कर लिया, कोई फाउल नहीं किया, तो और आगे लैंडिंग एरिया से भी वो सही तरीके से निकल गया, कोई फाउल नहीं हुआ किसी भी स्टेज के ऊपर, तो वो फिर व्हाइट रंग की जो झंडी है वो बुलंद करेगा, ताकि जो स्कोरर जज है जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो उसका उस हाइट को क्लियर जो उसने की है उसको नोट करें। तो और अगर वो फेल हो जाता है तो उस सूरत में जो सुर्ख रंग की जो झंडी है वो बुलंद किया जाता है। सुर्ख रंग की झंडी का मतलब क्या है कि जो खिलाड़ी उसको कामयाबी से क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये था जी हमारा पोल वाल्ट। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं।